नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साई कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। तरखड़ परिवार की सीरीज को लेकर आज मैं एक बहुत बेहतरीन अनुभव आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा जरूर वीडियो में। 1911 की होली पूर्णिमा के अवसर पर बाबा साहेब तरखड़ अपनी फैमिली के साथ और अपनी फ्रेंड्स की फैमिली के साथ शिरडी में आए हुए थे। तो मार्च का महीना है, होली ऑलमोस्ट मार्च में होती है, तो सोचिए आप कितनी तेज धूप रही होगी। वैसे भी शिरडी में बहुत ज्यादा तेज धूप हुआ करती है। आमतौर पर हम लोग भी जब शिरडी जाते हैं ना, तो पैरों के नीचे छाले आ जाते हैं, इतनी तेज धूप वहां होती है और इतनी जमीन तपी हुई होती है। तो इसी तरह 2 बजे का समय था। बाबा साहेब तरखड़ अपनी फैमिली के साथ और अपनी फ्रेंड्स की फैमिली के साथ साईं बाबा के साथ द्वारका मई में बैठे हुए थे। और उन्होंने भी ऐसा जिक्र किया हुआ है साई लीला मासिक में कि उस वक्त पैर जल रहे थे, बहुत इतनी तेज धूप थी। और ये लोग बाबा के सामने बैठे हुए थे। अचानक एक 8 से 10 दिन का बकरी का छोटा सा बच्चा हाफते हाफते साईं बाबा की द्वारका माई के सामने आया। उन दिनों द्वारका माई के सामने जो सभा मंडप है ना, जहाँ आज हम जब द्वारका माई जाते हैं तो वहां आरती के लिए बैठते हैं या कई देर ध्यान मग्न होकर बैठते हैं, तो उस वक्त उसके ऊपर छत नहीं थी। तो बहुत तेज धूप डायरेक्ट जमीन तक पहुंच रही थी और ऐसे में वो बच्चा कहीं से आया हाफता हाफता और थोड़ा सा ऐसा झूमने जैसा हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ा। उस वक्त जब बाबा साहेब तरखड़ जी के दोस्त की वाइफ वहां बैठी हुई थी ना, वो बहुत कोमल हृदय की औरत थी। वो वहां से उठी और वो उस बच्चे के पास में गई और उसको जाकर उसने चेक किया तो उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। एक्चुअली वहां शिरडी गांव के काफी लोग भी जमा हो गए थे और उन सबने भी जब वो छोटे से बच्चे को गिरे हुए देखा, उसके पास जाके उसको जांचा पड़ताला, तब उन्होंने भी पाया कि इसकी सांसें रुक गई है और वो बच्चा मर चुका था। वो औरत बहुत भावुक होकर बाबा के पास में आई, जहाँ बाबा बैठा करते थे ना, ऐसा हाथ रखकर कटड़े के ऊपर। उसके पास आई और उनसे कहा, बाबा वो बच्चा बेचारा मर गया। तो बाबा ने उस वक्त उनसे कहा कि नहीं नहीं माँ, बहुत तेज धूप है ना, तो लू लगने से वो बेहोश होकर गिर पड़ा होगा। तो उसने कहा नहीं नहीं बाबा, वो मर चुका है। तो अच्छा, बाबा ने ऐसा कहा और बाबा अपनी जगह से उठे और उन्होंने पानी की झारी ली, जहाँ जिससे बाबा पानी पिया करते थे ना, उसको ऐसा स्पाउट हुआ करता था। वो बाबा ने झारी उठाई और उस वो बकरी के बच्चे के पास में गए और उसके ऊपर पानी की धार छोड़ दी उन्होंने। और उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमने के बाद, उसके ऊपर पानी डालने के बाद, बाबा नीचे बैठे और उस बच्चे का मुंह खोलकर उसमें से थोड़ा सा पानी बाबा ने डाल दिया। बस इतना होने के बाद में धीरे धीरे उस बच्चे के जान में, बॉडी में हलचल पैदा हो गई। और जैसे पानी अचानक कोई अपने ऊपर डाला तो अपन किस तरह से शिवर करते हैं, वैसा वो बच्चा इस तरह से शिवर किया और धीरे धीरे उसकी सांसें चलने लग गई। तो बाबा ने उस लेडी से कहा कि माँ, मैंने आपको बताया था ना कि ये मरा नहीं होगा, ये लू लगने के कारण बेहोश होकर गिर पड़ा है। तो आजू बाजू में जो शिरडी गांव के लोग थे ना, तो उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा लेकिन इसकी सांसें कहाँ चल रही थी। तब बाबा ने हंस के उनकी तरफ देखा और बाबा ने कहा, चलो चलो चलो, यहाँ भीड़ मत करो, हवा आने दो, थोड़ी देर में ये बच्चा उठकर भागता दौड़ता हुआ वापस चला जाएगा। एग्जैक्टली यही हुआ। थोड़ी देर में वो बच्चा उठा और वो जंप करता हुआ वहां से बाहर निकल गया। इस तरह से देखिए, बच्चे की, वो बकरी के बच्चे की जान तो बच गई और वहां उपस्थित सभी लोगों को बहुत खुशी हुई। अब इसके विपरीत एक घटना शिरडी में कुछ ही समय बाद घटित हुई, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। शिरडी में एक महिला रहा करती थी। बाबा साहेब तरखड़ जी ने उल्लेख तो नहीं किया, लेकिन शायद वो अ, औरत विधवा थी और उसका एक इकलौता बच्चा था, जो जिसकी उम्र 10 या 12 साल की रही होगी। उसके बच्चे को एक दिन रात को वो सोया हुआ था, तो एक जहरीला सांप वहां एंटर कर गया उनके घर में और उस बच्चे को जाके काटा
और वो बच्चा लगभग मौत की कगार पे आ चुका था। अब ये औरत जो थी ना, दौड़ते भागते हुए साईं बाबा के पास द्वारका माई में आई और उसने जोर जोर से रोना और आक्रोश करना शुरू कर दिया और उसने बोला, बाबा तीर्थ दो मेरे बच्चे को सांप काट गया है और वो अभी मरने वाला है, उसको तीर्थ दो बाबा, उसकी जान बचा दो। बाबा अनयूजुअली एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्होंने उस औरत को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने फिर बाबा को कहा, बाबा उदी दे दो आपकी और मेरे बच्चे की जान बचा लो, मेरा बच्चा थोड़ी देर में मर जाएगा वरना। बाबा ने सिर्फ उससे इतना कहा कि माँ उसके आड़े मत आओ। और उसका रोना और चीखना और चालू था, लेकिन बाबा ने ध्यान नहीं दिया और थोड़ी देर में उसका वो बच्चा जिसको सांप ने काटा था वो मर गया। काका साहेब दीक्षित तब तक द्वारका माई में आ चुके थे। ये जो चिल्लाना और रोना चालू था, काका साहेब दीक्षित ने बाबा को बहुत मिन्नतें की कि बाबा उस बच्चे की जान वापस ला दो, उसको मरने मत दो, उसकी माँ का इकलौता सहारा है। बाबा लेकिन ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर काका साहेब दीक्षित ने बाबा के हाथ पैर पकड़ना और उसको पकड़ना और उनको विनती करना कंटिन्यूस चालू किया। काका साहेब दीक्षित जो थे ना, वो बहुत कोमल हृदय के भक्त थे बाबा के। उनसे उस औरत का रोना और बिलखना देखा नहीं जा रहा था, तो वो बार बार बाबा को मिनती किए जा रहे थे। आखिर बाबा ने कहा, काका तुम इस बीच में मत पड़ो, क्योंकि वो बच्चा ऑलरेडी दूसरे मार्ग पर चल चुका है, उसके आगे की व्यवस्था ऑलरेडी हो चुकी है और उस जहां उसका जन्म हो चुका है उस शरीर के साथ उसके हाथों बहुत अच्छे काम या सत्कर्म जो है वो होने वाले हैं। उस जन्म में उसकी भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति बहुत ऊंचे स्तर पर होने वाली है, जो कि इस शरीर में कभी भी संभव नहीं है काका। तो ये जिद ना करो, ये भगवान की जो रचाई हुई सृष्टि है इसके नियमों के खिलाफ बात तुम कर रहे हो मुझसे। और अगर तुम कह रहे हो कि बाबा इसको दोबारा जीवित कर दो, तो उसको वहां मरना होगा और दोबारा इस शरीर में मुझे प्राण फूकने होंगे। लेकिन ये मैं कर भी सकता हूँ, सृष्टि के खिलाफ जाकर ये मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन इसके बाद के जो परिणाम है उनके बारे में तुमने कभी विचार किया हुआ है? क्या तुम जानते हो इनके परिणाम की जवाबदारी क्या होगी? और वो जवाबदारी तुम अगर लेने के लिए तैयार हो तो काका मैं इस बच्चे को दोबारा जीवित करने के लिए भी तैयार हूं। इतना साईं बाबा ने जब बोल दिया, तब काका साहेब दीक्षित समझे कि भगवान की सृष्टि चलाने के अपने नियम हैं और उनके खिलाफ जाकर अगर साईं बाबा को किसी को जीवन दान देना है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि बाबा की जो प्रचलित आयु मर्यादा है उसमें से कुछ अंश घटाकर उतने साल इस बच्चे को बाबा को देने होंगे और तब कहीं जाकर ये दोबारा बच्चा जीवित हो सकता है। और इतना करने के बाद में भी उस इस शरीर के साथ उसकी जान से या उस इंसान से, उस बच्चे से कोई भी ऐसा अच्छा सत्कर्म या अच्छे कार्य होने वाले तो है ही नहीं। तो फिर मैं जो ये जिद बाबा के पास कर रहा हूँ वो बहुत गलत जिद कर रहा हूँ। और ये जैसे ही उनके ध्यान में ये चीज आ गई, उन्होंने बाबा के पैरों को पकड़ लिया और बाबा से माफी भी मांगी और बाबा से कहा कि बाबा मैं गलत जिद कर रहा था। तब बाबा ने उनको समझाया कि भगवान को हर जन्म में किस इंसान को कितनी आयु देनी है, उसकी कितनी जीवन मर्यादा होनी चाहिए, उससे क्या कार्य घटित होने वाले हैं, ये सब भगवान को मालूम होता है काका। और वो माँ को भी समझाया कि इस तरह की कोई जिद मत करना माँ, उसके आड़े मत आना। वो अगले जन्म में, जिस जन्म में वो जन्म ले चुका है, वहां वो बहुत अच्छे काम करने वाला है, उसकी जिंदगी वहां बहुत अच्छी बीतने वाली है। तो अपने पास रखने की जिद मत करो। कहा जाता है कि उस वक्त साईं बाबा ने कहा था कि ये तुम्हारा आखिरी सहारा है, ऐसा तुम कह रही हो, तो आज के बाद तुम्हारा बेटा मैं हूं माँ। तुम्हें जब कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना माँ। आज के बाद अपने आपके बेटे के कर्तव्य फर्ज वो मैं निभाऊंगी।
क्या लीला हो सकती है, कैसी लीला हो सकती है। एक बकरी के बच्चे को जीवन दान देने के बाद बाबा उस बच्चे को भी जीवन दान दे सकते थे, लेकिन बाबा को हमसे बेहतर कई गुना ज्यादा मालूम होता है कि सृष्टि किस तरह से चलती है, सृष्टि के अपने क्या नियम हैं, किन नियमों के तहत भगवान इस सृष्टि को चला रहे हैं। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि भगवान अपने हर कर्तव्य को बहुत बखूबी जानते हैं और उनके आड़े हमें नहीं आना चाहिए, उनके किसी भी रजामंदी में हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत प्यारा अनुभव है, मुझे ये लगता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये अनुभव बहुत पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऐसे ऐसे भक्तों के ऐसे ऐसे अनुभवों को पहुंचाने में मेरी मदद जरूर करते रहिए। बहुत जल्द उपस्थित होती हूँ आप सबके सामने एक बहुत बेहतरीन अनुभव को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। ओम साई।